सो हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एंट्रेंस। बेटे कल हमने जो एसएचएम पढ़ रहे थे, हमने देखी इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग एसएचएम। कौन सी टाइप ऑफ इक्वेशंस ऐसी है जो एसएचएम रिप्रेजेंट करती है। सो आपने देखी कि एसएचएम रिप्रेजेंट करने की वो 5-6 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस है, वो हमने डिस्कस किया। स्क्वायर फंक्शन या सो आज पार्ट 1 ऑफ एसएचएम का लास्ट टॉपिक है बेटा। इसमें हम एनर्जी डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? एनर्जी इन एसएचएम। एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है बेटा। नंबर 1 एनर्जी जो होगी बेटा, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी बेटे? काइनेटिक एनर्जी। देखिए बेटा, बॉडी एसएचएम अंडरगो कर रही है। मीन पोजीशन के पास वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम के पास वेलोसिटी 0 है। एज बॉडी मूव्स फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। सो बॉडी के पास इनडायरेक्टली क्या है? मास भी है, वेलोसिटी भी है, स्पीड भी है। मास और स्पीड भी। जिस बॉडी में मास होती है एंड स्पीड, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। सो बॉडी पोजेस विच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। सो नंबर 1 हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बेसिक फॉर्मूला क्या है बेटे? हाफ ऑफ mv²। सो वेलोसिटी जो है, इसकी 2 इक्वेशंस है, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। हवा वेलोसिटी बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस y²। दोनों इक्वेशंस हमने पढ़ी है। सो हमें काइनेटिक एनर्जी की 2 इक्वेशंस मिलेगी। ठीक है गोबर। काइनेटिक एनर्जी नियत बराबर हाफ ऑफ m v गो बराबर a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को बराबर हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। m ओमेगा स्क्वायर का बराबर को k। काइनेटिक एनर्जी को बराबर हाफ ऑफ k a² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये कौन सी एनर्जी गई बेटी? ये गई है काइनेटिक एनर्जी। ये गई काइनेटिक एनर्जी। ये गई काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम। पहले से बेटा ब्याक इक्वेशन क्या नियर काइनेटिक एनर्जी है? हाफ ऑफ m v²। तल से v का बराबर छ ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस y² होल स्क्वायर। वन से बेटे काइनेटिक एनर्जी का बराबर छ हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर। ब्रैकेट्स में क्या आई? a² माइनस y²। m ओमेगा स्क्वायर का बराबर k, हाफ ऑफ k। ब्रैकेट्स में क्या आई बेटे? a² माइनस y²। ये द्राई काइनेटिक एनर्जी हज बैक एक्सप्रेशन। ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी की हमें 2 एक्सप्रेशंस मिली। एक एक्सप्रेशन द्राई इन टर्म्स ऑफ टाइम, ब्याक एक्सप्रेशन द्राई इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटे, नोट डाउन कीजिए। काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट, ब्याक काइनेटिक एनर्जी टाइम, हाफ ऑफ k² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और समय बेटा पॉइंट नंबर 1 क्या याद? एट mp। व्हाट इज mp? मीन पोजीशन। कड़ियो से बेटा मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी थी। जल्दी जल्दी एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। मीन पोजीशन पे मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बेटी। मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटे? 0। डिस्प्लेसमेंट से 0 बनो से बेटा काइनेटिक एनर्जी का बराबर ही हाफ ऑफ k² और ये एनर्जी जो है बेटा इट इज मैक्सिमम। y 0 काइनेटिक एनर्जी से मैक्सिमम का बराबर हाफ ऑफ k²। सो एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम है। सो काइनेटिक एनर्जी जो है इट डिपेंड्स ऑन A।
क्या ये मास और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है? आप बोलोगे अरे नहीं, ये के है, ये ए है, न इसमें मास है न फ्रीक्वेंसी है। नो नो नो, इट डिपेंड्स ऑन मास एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि के खुद किसके बराबर बेटे? एम ओमेगा स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी स्क्वायरस पर करान डिपेंड, क्योंकि एक बारी थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया, the kinetic energy depends on frequency, square of frequency, square of amplitude, whatever क्या ऐसा था। लेकिन मास और फ्रीक्वेंसी वर्ड है, ये मास पे भी डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर पे भी डिपेंड करती है। सो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट विच पोजीशन? मीन पोजीशन। चलो बेटा अब आते हैं किस पोजीशन पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर एक्सट्रीम पोजीशन है बेटा, y किसके बराबर? a के बराबर, y जो a बराबर। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी बेटे? जीरो, क्योंकि y के बराबर a स्क्वायर कैंसल। सो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट विच पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन। सो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन, जीरो एट या मिनिमम एट एक्सट्रीम। मैं आपको बोलूं बेटा एट हाफ एक्सट्रीम, एट हाफ एक्सट्रीम, हाफ एक्सट्रीम, हाफ एक्सट्रीम को बेटा y इज इक्वल टू a/2 इज काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू बाई 2 बन जाएगी? इसका नाम रखेंगे हम E_K मैक्स, इसका नाम रखेंगे E_K मैक्स एट हाफ एक्सट्रीम। ठीक है, वनी से बेटा एनर्जी का बराबर हाफ ऑफ के, हाँ, ए स्क्वायर माइनस वाई, वाई के बदले क्या लगाओगे आप? a/2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, वहां से ई का बराबर दरा इन्हें से 1/2 के 3/4 a स्क्वायर। ठीक है, वहां से काइनेटिक एनर्जी का बराबर दरा 3/4 इंटू हाफ ऑफ के a स्क्वायर। ये द्रा बेटा, सो यस एनर्जी द्राई, ये द्राई 3/4 ऑफ हाफ ऑफ के ए स्क्वायर को ना बेटा मैक्सिमम वैल्यू, ये द्राई से E_K मैक्स। सो कंक्लूजन क्या द्रा? एट हाफ एक्सट्रीम काइनेटिक एनर्जी इज नॉट हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, इट इज 3/4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, 3/4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, 75% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। हाफ के पास एनर्जी E/2 नहीं बनी, Emax/2 नहीं बनी, ये 3/4 टाइम्स Emax बनी। योर टंचा बेटा क्लियर? मैं आपको बोलूंगा फिर किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ बन जाएगी। सुन लिखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी कहां पे हाफ बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी कहां पे? हाफ ऑफ Emax E_K मैक्स बन जाएगी। कहां पे? कहां पे मीन्स y कितना है? वनी से बेटा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है हाफ ऑफ के ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी गिवन है, किसके बराबर है? हाफ ऑफ Emax। आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी के हाफ ऑफ E_K मैक्स, जरा बेटा किसके बराबर? हाफ ऑफ के a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाफ ऑफ, जरा E_K मैक्स किसके बराबर है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ के a स्क्वायर, सुना? E_K मैक्स ना हाफ ऑफ के a स्क्वायर। तो नियर बेटा हाफ ऑफ के ब्रैकेट समझिए a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाफ ऑफ के गया, सब्स्टिट्यूट करके y आपको आएगा a/√2। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बनती है। करियो से बेटा नोट डाउन करना था बे एक समरी बामरनी जरूरत बिल्कुल की ना, ये दिन लिखना बेटा क्या द्राव एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, किसके बराबर? हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। एट हाफ एक्सट्रीम को तगो y इक्वल टू a/2, kinetic energy is not half of maximum value, it is 3/4 times E_K max. So kinetic energy फिर कहां पे हाफ ऑफ Emax बनती है?
हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू a बाई अंडर रूट ऑफ 2 पे। ये वो कभी बोल सकता है काइनेटिक एनर्जी कहां पे 1/4 ऑफ ई मैक्स बन जाएगी। आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी इज 1/4 ऑफ ई मैक्स, आपको y निकलेगा। कभी बोलो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/5 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, एट व्हाट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी के बदले लिखेंगे 1/5 ऑफ ई मैक्स, वहां से y निकलेगा। गोबरी आवाज समझ असल पे। चलो बेटा ठीक है। ब्याक अख इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी द्राय बेटा जे एक्सप्रेशंस हाफ ऑफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, बे द्राय ये इक्वेशन। तुम वो बेटा बह दपो तुम बॉडी करान ऑसिलेटरी मोशन, बॉडी करान ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी बॉडी इक्वेशन ये y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ये ऑसिलेटरी है। हाँ भाई ये ऑसिलेटरी है। बॉडी को कौन सी मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन। क्या काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेटरी है? क्या काइनेटिक एनर्जी SHM है? इज काइनेटिक एनर्जी SHM? नो, इट इज नॉट SHM। क्यों? इसमें कॉस स्क्वायर है। मैंने कल आपको 6 फॉर्म्स दिखाई बेटे, 6 फॉर्म्स दिखाई, उसमें कॉस स्क्वायर फंक्शन था। क्या कॉस स्क्वायर SHM होता है? नो। क्या पीरियोडिक होता है? हाँ। दिस मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी में कॉस स्क्वायर है। दिस मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज पीरियोडिक बट नॉट SHM। आप लिखिए बेटा, नीचे लिखिए। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या ओमेगा है? नो, कॉस स्क्वायर फंक्शन की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होती है। कल मैंने आपको पढ़ाया हो। लिखिए बेटा पॉइंट, बॉडी एग्जीक्यूट्स SHM, बॉडी एग्जीक्यूट्स SHM ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, बॉडी एग्जीक्यूट्स SHM ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, बट काइनेटिक एनर्जी is periodic but not oscillatory, but kinetic energy is शाबाश क्या periodic but not oscillatory, but kinetic energy is periodic but not oscillatory of frequency 2 omega, of frequency 2 omega। बुझे उसे बेटे, ग्राफ्स बनाएंगे। चलो बेटा 2 ग्राफ्स आएंगे, काइनेटिक एनर्जी टाइम, काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट। एक साइड से काइनेटिक एनर्जी प्लॉट करेंगे, दूसरे साइड से टाइम प्लॉट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी टाइम वन से बेटा काइनेटिक एनर्जी तो टाइम्स क्या ये कॉस स्क्वायर ग्राफ या कॉस ग्राफ। कॉस कॉस स्क्वायर, कॉस में पॉजिटिव हाफ भी होता है, नेगेटिव हाफ भी होता है। कॉस स्क्वायर में सिर्फ पॉजिटिव हाफ होता है। इस तरह से ये गो बेटा कॉस स्क्वायर ग्राफ। हाँ, ये गो कॉस स्क्वायर ग्राफ, ये आपका कॉस स्क्वायर ग्राफ है बेटे, ये कॉस स्क्वायर ग्राफ है आपका। और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा, फ्रीक्वेंसी है 2f, फ्रीक्वेंसी डबल मीन्स टाइम पीरियड हाफ। फ्रीक्वेंसी डबल मीन्स यहां से यहां तक रिपीट होने में इसको टाइम t नहीं लगता है, इसको टाइम t/2 ही लगेगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है, टाइम पीरियड हाफ। कॉस टाइम t में रिपीट होता है, कॉस स्क्वायर टाइम t/2 में। ये वो काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ। अब आएगा काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट करो। चलो बेटे यहां से प्लॉट करेंगे E काइनेटिक एनर्जी, यहां से प्लॉट करेंगे y। ये गई मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम, ये अदर एक्सट्रीम। एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, एट एक्सट्रीम काइनेटिक एनर्जी इज 0। ये है बेटा ग्राफ। मीन के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम के पास काइनेटिक एनर्जी 0। पगियो सगोर चलो बेटे अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी की ओर। ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद टोटल एनर्जी आएगी। पकिए से बेटा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। चलो बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो जो पाए बेटा रिस्टोरिंग फोर्स F जो है बेटा -KY के बराबर है या KX। सो वर्क डन आएगा इंटीग्रल F dy। क्या वेरिएबल फोर्स की वर्क डन की ये फॉर्मूला है।
सो वर्क डन आएगा बेटा माइनस के y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, ये गई वर्क डन। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी ई हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर, ये गई शॉर्ट में, ये गई पोटेंशियल एनर्जी, ये गई पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट की एक फॉर्मूला आई बेटे, हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद रखनी है। और टाइम में भी हम इक्वेशन ला सकते हैं, यो आएगा हाफ ऑफ के वाई किसके बराबर, ए साइन ऑफ ओमेगा टी होल स्क्वायर। सो डिस्प्ले पोटेंशियल एनर्जी आएगा बेटा हाफ ऑफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये गई पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये गई पोटेंशियल एनर्जी टाइम इक्वेशन। ठीक है बेटे, इस पर काइनेटिक एनर्जी साइड इज इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी टाइम, काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी हमने दो इक्वेशंस ढूंढी, पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी टाइम। पहले से बेटे पॉइंट नंबर 1, पहले से बेटा पॉइंट नंबर 1, एट एम पी को पोजीशन गई मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कसा गोबर 0, ये डिस्प्लेसमेंट आ 0, पोटेंशियल एनर्जी तो 0। एट ईपी को पोजीशन गई एक्सट्रीम पोजीशन, वाई का बराबर एस बराबर, पोटेंशियल एनर्जी आ हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, वाई त्राओ ए, ये गई बेटा मैक्सिमम। At half extreme, y is equal to a by 2, at half extreme, तसा पोटेंशियल एनर्जी का बराबर 1/2 के, y बदल क्या लिख ब a by 2 स्क्वायर, ये बेटा 1/4 ऑफ हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, 1/4 ऑफ ई मैक्स, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर ना मैक्सिमम पोटेंशियल हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, हाफ एक्सट्रीम इज गो बेटा वाई बराबर ए बाई 2, मैं तो वाई वैल्यू ए बाई 2, इधर 1/4 हाफ ऑफ के स्क्वायर, हाफ ऑफ के स्क्वायर को ना मैक्सिमम वैल्यू। सो एट हाफ एक्सट्रीम पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, इट इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम। एट हाफ एक्सट्रीम हाउ मच इज काइनेटिक इज 3/4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। एट हाफ एक्सट्रीम हाउ मच इज पोटेंशियल 1/4, 3/4 को ना बेटा 75, बचे गुजा 25 to potential, 75 to kinetic, 75% is kinetic, 25% is potential। ठीक है बेटे। और चौथा पॉइंट, पोटेंशियल वहीं पे हाफ बन जाएगी जहां पे काइनेटिक हाफ, ये काइनेटिक हाफ आस ना पोटेंशियल, सो कुछ पॉइंट उस बेटा a/√2 के पास पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ये आपके आंसर से बेटा रिवाइज कराऊंगा मैं भैया से बेटा। एट मीन पोजीशन, kinetic energy is maximum. At mean position, kinetic energy is maximum. Kinetic energy. And at extreme position, kinetic energy is 0. At half extreme, kinetic energy is 3/4 of maximum value. ये द्रावस conclusion. इसी तरह से पोटेंशियल के भी कुछ पॉइंट्स निकले। एट मीन पोजीशन पोटेंशियल इज 0, काइनेटिक मैक्सिमम थी, पोटेंशियल 0। एट एक्सट्रीम पोटेंशियल इज मैक्सिमम, कितनी, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी हाफ ऑफ के ए स्क्वायर थी, मैक्सिमम पोटेंशियल भी हाफ ऑफ के ए स्क्वायर है। At half extreme, potential is not half of maximum value. It is not half of maximum value. It is 1/4 of maximum value. Kinetic कितनी थी, 3/4 of maximum. Potential कितनी है, 1/4 of maximum. So potential कहाँ पे half बनती है? Potential becomes half of maximum value at a/√2. a/√2 पे kinetic भी half बनती थी, potential भी half बनेगी। इमरा बेटा क्या points?
भैया से बेटा बॉडी को कौन सी मोशन है, SHM, क्योंकि बॉडी जो है ऑसिलेट करती थी, इक्वेशन थी y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t। बॉडी को ये मोशन थी, SHM थी बॉडी की मोशन। क्या ये जो पोटेंशियल एनर्जी है U, क्या ये ऑसिलेट करेगी? नो, क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर है। कल आपने इक्वेशंस में देखा साइन स्क्वायर इक्वेशन, इट इज नॉट SHM। सो आप लिख सकते हो दूसरा पॉइंट, और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 ओमेगा। बॉडी एग्जीक्यूट्स SHM, body executes SHM of frequency omega, body executes SHM of frequency omega, but its potential energy is periodic but not SHM, but potential energy is periodic but not SHM of frequency 2 omega, of frequency 2 omega या टाइम पीरियड T/2 है। टाइम पीरियड क्या है? T/2। मन बनाओ ग्राफ्स बेटा, यू गो यू क्या गो पोटेंशियल एनर्जी, टी क्या गो बेटे टाइम, पोटेंशियल एनर्जी टाइम इक्वेशन क्या है बेटे, साइन करो, यह गो साइन स्क्वायर, साइनस में पॉजिटिव हाफ तो नेगेटिव हाफ, मगर साइन स्क्वायरस मज नेगेटिव हाफ क्या, यह हमेशा पॉजिटिव योत, और अमुक टाइम पीरियड T/2, ये पे योर तान गो, यह गो रिपीट, ये पे योर तान लगे टाइम टी क्या, यह क्या लगे टाइम T/2, टाइम T/2 मज गो ये रिपीट। ये गो पोटेंशियल एनर्जी टाइम करो, बे बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट करो। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट करो। यहाँ से U प्लॉट करेंगे बेटे, यहाँ से Y प्लॉट करेंगे, मीन पे 0, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, मीन पे 0, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। ठीक है, तो ब्याक एनर्जी गई बेटा टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये लिए दोनों करो ऐड, चनेरी बेटे हाफ ऑफ KA स्क्वायर, हाफ ऑफ KA स्क्वायर। ठीक है, बुझे सर बेटे, काइनेटिक एनर्जी ग्राफ इत पे बेटा बना, इत पे बना काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, ये गो काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, ब्या गो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। ठीक है, बेगुस ग्राफ ही बेटा टोटल एनर्जी ग्राफ। टोटल एनर्जी हमेशा रोजान कांस्टेंट, चेंज भी नहीं गसान कि हाफ ऑफ के इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ग्राफ जो है बेटे इस तरह से आएगी, ये टोटल ये कांस्टेंट, ये गोस एनर्जी गई टोटल, ये गोस ग्राफ को, ये गो काइनेटिक, खसून ग्राफ को उसको पोटेंशियल। इस पॉइंट पे क्या हुई बेटा, दोनों एनर्जीज इक्वलाइज हुई। ये कितना दूर है बेटे, A/√2। ये कितना दूर है, A/√2। ठीक है बेटा, ये आपका एनर्जी कॉन्सेप्ट जो है कंक्लूड हुआ। नेक्स्ट वीडियो जो होगा एनर्जी पे DPP शीट होगा। ठीक है बेटा, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे।